अगला है कि न्यूमरोलॉजी में लकी नंबर बदलने से लाइफ एक रात में ही बदल जाती है। मतलब लकी नंबर कैसे बदलेगा, पहले तो ये बताओ आप। कोई लकी नंबर नहीं बदलता, आपका डेट ऑफ बर्थ तो वही नंबर रहता है, उसी को लकी नंबर बोलते हैं। जैसे अगर मान लो आपका 1 नंबर है तो आपका वही लकी नंबर रहेगा, पहले तो बदलता नहीं है। पर्सनल ईयर बदलता है, यानी जैसे इस बार अभी तुम्हारा ही ले रहे हैं तो तुम्हारा पर्सनल ईयर क्या चल रहा है, 1 यानी 14, 1 + 4, 11 यानी 1 + 1, तो ये हो गया 7 में इस ईयर के प्लस करो 9, तो ये हो गया 16 यानी आज तुम क्यों ले रहे हो एस्ट्रोलॉजर का पॉडकास्ट, क्योंकि दिस इज स्पिरिचुअलिटी। अब आप एस्ट्रोलॉजर्स के बहुत सारे पॉडकास्ट लेने वाले हो इस साल, ठीक है। और डिजिटल में तुम आ गए हो, यानी केतु के उसमें आ गए हो, राहु केतु सारा डिजिटल वर्क कराते हैं। तो तुम्हारा इस साल बढ़िया रहने वाला है अगर ये सब करते रहोगे तो। जैसे कि लक्की नंबर वाला सिस्टम होता है कि मोबाइल नंबर में लक्की नंबर ले लिया या फिर कार में लक्की नंबर ले लेता है, तो फिर उसका क्या रोल? बहुत बढ़िया रहता है। देखो, नंबर की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ही काम करती है। आप जब कहते हैं जब बर्थ हुआ इस धरती पर आपका, तो एक नंबर मिला आपको, डेट ऑफ बर्थ। आधार कार्ड इज द नंबर, पासपोर्ट नंबर, आपका रोल नंबर, आपका कहीं भी आप जाओगे तो एक नंबर आपको, मोबाइल नंबर, कार नंबर, होम नंबर, सब कुछ नंबर है। तो नंबर की फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं काम करेगी? अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ आपका मोबाइल नंबर अलाइन है, यानी उसी फैमिली का है, इसमें न्यूमरोलॉजी में फैमिलीज होती हैं, हम उसको डिफाइन करते हैं, तो आपके अगर मोबाइल पे काम है आपका ज्यादा, तो आपको ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी। इसके अलावा अब तो एंजल नंबर्स, स्विच वर्ड्स में भी आते हैं नंबर्स। इवन जो कहते हैं ना 1111 दिख रहा है, 444 दिख रहा है, एंजल नंबर्स दिख रहे हैं। नंबर की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। इवन कुछ नंबर्स को अगर आप ठीक से अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली यूज करोगे, जैसे अपना पासवर्ड लगाओगे कोई उन नंबर्स का, अगर आप अपना ईमेल में वो नंबर डालोगे, आप खुद ही चेंजेस देखोगे। तो जो भी आपका नंबर है वो बहुत मायने रखता है कि आपका मोबाइल नंबर कहाँ पे कंप्लीट होता है, किस नंबर पे, आपका नेम करेक्शन या नेम स्पेलिंग्स किस नंबर पे होते हैं, आपका घर का क्या नंबर है, आपका गाड़ी का क्या नंबर है। अगर आपने गाड़ी का नंबर या आपको ऐसे ही मिल गया जो आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं है जिस नंबर के साथ, गाड़ी में हमेशा प्रॉब्लम रहेगी, एक्सीडेंट ज्यादा हो सकते हैं, उसको हर बार रिपेयर कराना पड़ेगा, या कई बार तो गाड़ी खरीद के रख दी, चलाने का मौका ही नहीं मिला। तो ऐसी चीजें दिखने को मिलती है। अगली स्टेटमेंट है कि नजर से बचने के लिए सिर्फ नींबू मिर्ची काफी होती है। नहीं, बहुत कुछ करना चाहिए। और छोटी सी टिप, छोटी सी बहुत सारी टिप्स हैं। पहली बात तो डेली क्लींजिंग बहुत जरूरी हो गई है, क्योंकि आजकल कोई भी किसी की सक्सेस देख के खुश नहीं है। ऑरा और एनर्जीज पे हम बहुत वर्क करते हैं। कोई भी नजर किसी को भी लगाता है, नजर का मतलब क्या होता है कि आप कहीं भी ग्रोथ कर रहे हो, कोई भी चीज कर रहे हो, कई लोग आपसे खुश होंगे, कई लोग नहीं होंगे। ईश्वर तो सबका है। अगर किसी ने कुछ भी गलत लैंग्वेज या गलत सोच भी आपके लिए रखी, तो उसकी वाइब्रेशंस आपको मिलती हैं। तो उससे बचने के लिए आप डेली रूटीन में, हम वैसे क्रिस्टल्स बहुत यूज करती हूँ मैं, और कहती हूँ कि कोई ना कोई क्रिस्टल अपने पास जरूर रखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर नजर से बचना है तो ब्लैक टर्मलिन इज द बेस्ट क्रिस्टल। और अपने वीकली वंस इन अ डे, चाहे थर्सडे लो चाहे सैटरडे लो, अपने बेदिंग वाटर में सी सॉल्ट, टर्मरिक, कोई भी गुलाब जल, इस तरीके की चीजों को ऐड ऑन करो। इससे तुम फ्रेश फील करोगे, इससे कोई भी आपकी नेगेटिव एनर्जीज होंगी तो वो निकलती जाएंगी। सेलेनाइट इज द बेस्ट क्रिस्टल फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ योर एटमॉस्फेयर। और आपकी किसी भी चीज को अपने घर में भी, आपको ऑरा भी क्लींस करना है अपना, तो उसको आप यूज कर सकते हो। तो देयर आर सो मेनी क्रिस्टल्स जिनको आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप कहीं भी बाहर जा रहे हो, तो लौंग अगर मुंह में डाल के जाते हो कोई भी डील करने के लिए, तो जो पहले नेगेटिव एनर्जीज है वो कम हो जाती हैं। अगर कुछ भी डील होनी है, हो जाती है। इसके अलावा एक बहुत ही छोटा सा स्टेप है जो आप कर सकते हो। कहते हैं ना, विघ्न पड़ता है, कई बार हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारी डील्स क्रैक नहीं होती, हम काम करने जाते हैं, कुछ ना कुछ इश्यूज आ जाता है। अपने घर से निकलो, 5 स्टेप्स बढ़ो, 5 स्टेप्स पीछे आ जाओ, और उसके बाद निकल जाओ। तो वो जो आपकी पहले बाद में इशू आना था, वो हमने पहले ही रिवर्स कर दिया, और आप निकल गए। तो ये छोटे से रिचुअल्स हैं। अगर आप इसको ट्रस्ट से करते हो, अगर आप उस अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव करके करते हो, तो रिजल्ट्स मिलते ही मिलते हैं। अगली स्टेटमेंट है कि एस्ट्रोलॉजी से हम अपना फ्यूचर कंट्रोल कर सकते हैं।
कंट्रोल कर सकते हैं इज नॉट लाइक दैट कि कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, फ्यूचर कंट्रोल करना तो देखो, डेस्टिनी आपकी जो मिल गई वो मिल गई। कोई एस्ट्रोलॉजर आपका किस्मत नहीं बदल सकता। सिर्फ फायदा और नुकसान इसमें फायदे में ऐड कर सकता है कि मेरे को 20 लाख का फायदा मैं 2 करोड़ कैसे कर लूं, और 2 करोड़ का नुकसान मैं 20 लाख या 2 लाख कैसे कर लूं। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ ये करती है। फ्यूचर कंट्रोल करना, अगर इसको हम इस तरीके से देखें, चलो इस लाइन को भी लेते हैं फ्यूचर कंट्रोल, कि अगर आपने गाइडेंस ली है अच्छे से और आपको पता है कि मेरा ये प्लैनेट जो है ये आ रहा है और मेरे को ये प्रॉब्लम देने वाला है, तो मैं अपने माइंड को कंट्रोल करूं, विद मेडिटेशन कंट्रोल करूं, रेमेडीज कंट्रोल करूं, किसी से बात करके जिससे मैं शेयर कर सकूं, वेंट आउट करूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मून में वीनस आ गया आपका, नेचुरल इमोशंस जो है आपके बाहर निकलने लगेंगे, आपको छोटी सी बात भी लगनी शुरू हो जाएगी। तो ये कौन बताएगा? एस्ट्रोलॉजर बताएगा। अब मुझे पता है मेरा मून में वीनस चल रहा है और मुझे छोटी सी भी किसी की बात लगेगी, मुझे इमोशनल ट्रॉमास हो सकते हैं, तो आप पहले से प्रिकॉशन लोगे तो आपने कंट्रोल कर ही लिया ना। जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो कंट्रोल कर ली। आप इसको नाम दे दो कि आप फ्यूचर कंट्रोल कर सकते हो, बट फ्यूचर भविष्य, मतलब कहते हैं फ्यूचर प्रेजेंट आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अपने बिहेवियर से, आप एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस से उसको थोड़ा सा बेटर कर सकते हो। फ्यूचर को बेटर करने के तरीके हैं। तो काफी लोगों के दिल टूटता है, तो दिल टूटे आशिकों के लिए कुछ बातें करता है। काफी लोगों के दिल काफी ज्यादा टूटता है, मतलब बार बार ब्रेकअप ही हो रहा है, और बहुत सारे दिल भी तो है आजकल। हाँ, ये भी है। तो इसके पीछे कोई प्लेनेट का भी रीजन होता है क्या, कि इस बंदे के ये वाला प्लेनेट इस हाउस में है या कुछ इस तरह प्लेनेट की, अगर उस प्लेनेट को ठीक कर ले तो उसकी रिलेशनशिप चलने लगे? सारे प्लैनेट्स रिलेशनशिप बनाते हैं, सारे प्लैनेट्स रिलेशनशिप तोड़ते हैं। अच्छा। पर इसको अगर हम थोड़ा शॉर्ट में देखें तो वीनस इज द प्लैनेट जो कि रिलेशनशिप देता है। रिलेशनशिप अच्छा है या नहीं है उसकी पोजीशन पे डिपेंड करता है। अगर वीनस आपका अच्छी पोजीशन पे है तो आपको लव, अफेक्शन बहुत ज्यादा मिलता है, और अगर आप वो उसके साथ कोई भी खराब प्लैनेट है या वो कहीं डेबिलेटेड हो गया है तो, और उसी की समझ लो पीरियड चल रहा है, या कोई ऐसे प्लैनेट का पीरियड चल रहा है जैसे कि राहु, और आपका वीनस राहु के साथ है, तो ब्रेकअप होंगे ही होंगे, इसको कोई नहीं रोक सकता। और इसलिए उस टाइम पीरियड में अगर टेम्परेरी है तो रिलेशनशिप में ज्यादा नहीं जाना चाहिए जब तक आपका बेटर नहीं आ जाता। और अगर आपकी डेस्टिनी में ही लिखवा के लाए हो तो पहले से प्रिपेयर हो जाओ कि आपको अपने आप को प्रैक्टिकल बनाना है कि ये चीज मेरे साथ हो सकती है, तो उसको आप कैसे दूर कर सकते हो। तो वीनस इज द प्लैनेट जो रिलेशनशिप में ऑलमोस्ट ब्रेकअप्स कराता ही रहता है। ओके।